Hello everyone, my name is Deepti Srivastav and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we have started with our chapter number 1 number system. So in the last video we have discussed some operations on real numbers and today first we will do how to find root x for any given positive real number. Real numbers क्या होते हैं? Which is a collection of both rational and irrational numbers. So today we will find out how to find out root x, how to find root x for any given for any given positive real number x. ठीक है, तो इसमें हम पहले एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि अगर आप मान लीजिए x आपके पास है कुछ 3.5 है, ठीक है। अब हमें रूट x फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट रूट x एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x जो है आपका ये 3.5 है और आपको फाइंड आउट करना है रूट ऑफ 3.5। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लाइन बना लेंगे ए बी विच इज 3.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन बना ली है, ये हमारा ए बी आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने एक बी सी और कर ली विच इज से 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंथ की एक बी सी लेंथ और कर ली है। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें एक्चुअली एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए विद रेडियस आपको ये लेना है कि रेडियस आपका ये ओ ए है, एक आपको एक 3.5 आप इसका हाफ कर लीजिए, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए विद रेडियस एज विद रेडियस एज ओ सी करना है आपको, एक रेडियस ओ सी और इसके बीच में रेडियस ओ सी लेके एक आपको ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस एज ओ सी आपको एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने एक यहाँ पे क्या किया, ओ जो है ओ आपका सेंटर है और यहाँ से ओ एज अ सेंटर आपने एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओ जो है वो आपका सर्कल का सेमी सर्कल का सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ ए और ओ सी आपके इक्वल हो जाएंगे। ओ ए और ओ सी, एक सेकेंड बस मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट, कि आपने एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, आपने एक बी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आपका ए बी जो था, मैं एक रिपीट करके बता रही हूँ, ए बी जो था वो आपका 3.5 सेंटीमीटर था, उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर और लिया और एक आपने पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, फाइंड द, फिर आपने क्या किया, आपने ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, ए सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। तो ए सी जो है आपका कितना है, ए सी हो गया आपका 3.5 प्लस 1 विच इज 4.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2.25। ठीक है, तो ये जो था ये आपका आ गया 2.25। तो आपका ओ सी ये जो आ गया आपका, ये आ गया 2.25, ये आपका इसका मिड पॉइंट आ गया। तो ओ एज द सेंटर आपने एक सेमी सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका आ गया 2.25। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया और आपने इसका पॉइंट दे दिया। ठीक है, इसको आपने पॉइंट दे दिया डी। ठीक, अब आप इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको आपने ज्वाइन किया। अब आप, ये आपका ओ जो था ये सेंटर है, तो ये आपको पता होगा कि ये ओ डी भी जो है ये आपका रेडियस के इक्वल हो जाएगा।
तो ये रेडियस आपका इक्वल हो गया 2.25। आपका रेडियस जो था वो 2.25 है, हमने ए सी लिया था, और ओ ए और ओ सी आपके यहाँ पे इक्वल है, विच इज 2.25। इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2.25 आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये ओ बी आपका कितना है, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम पहले इस ओ बी को फाइंड आउट करते हैं। अब आप ओ बी कैसे फाइंड आउट करोगे, ओ डी, ओ डी भी आपका आ गया, ओ डी आ गया, ओ डी आ गया आपका 2.25, ओ डी आपका 2.25 आ गया, ठीक। तो अब आप ओ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ बी इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2.25। अब ओ बी के लिए आप देख लो, ओ बी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए बी माइनस ओ ए करना है, ठीक है। ए बी माइनस ओ ए करना है। तो और यहाँ पे आपका ए बी क्या है, ए बी आपका 3.5 है, ठीक। और ओ ए जो था, ये हमारा जो था ये इक्वल उसका था 2.25 आया था हमारा। ओ ए और ओ सी इक्वल थे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल था, ये आपका रेडियस था। तो ये अभी आपका आ गया 2.25, ठीक। तो 3.5 माइनस ये आ गया आपका 1.25। तो ओ बी की वैल्यू जो है वो आ गई 1.25, ठीक। अब मैं आपको इधर बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। रेडियस ये ओ सी था। तो अब आप देखो, ओ बी आ गया मेरा, ठीक है। अब आप लिख दो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल साइड ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो अब ये बी डी कैसे निकलेगा, बी डी हो गया आपका अंडर द रूट ऑफ ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक। अब बी डी हो गया आपका ओ डी का स्क्वायर, ओ डी अपना क्या निकला है, ओ डी निकला था 2.25, 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर, और इसका हमने ले लिया अंडर द रूट। इसका जब आप स्क्वायर और ये निकालेंगे तो एक का तो ये आ गया आपका, इसका आप स्क्वायर निकालेंगे, इसका आ जाएगा 5.0625 माइनस, और 1.25 का आ रहा है हमारे पास 1.5625, 1.5625। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अंडर द रूट ऑफ 3.5 आ जाएगा। तो ये जो बी डी है, ये जो बी डी है आपका, ये आपका रूट 3.5। अब है कि आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप बी को मान लेंगे ओरिजिन है, बी आपका ओरिजिन है, और आप इसका एक कंपास की हेल्प से इसको आप बी डी जो है इसको आप कंपास से देख सकते हैं कि ये आपका इतना आ रहा है, और वहां पे आप एक आर्क कट कर देंगे तो आपके पास वो रूट ऑफ एक्स, और रूट एक्स कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने 3.5 निकाला है, तो ये जो भी पॉइंट कट होगा यहाँ पे विद बी एज द ओरिजिन, जहां पर आपने बी को ओरिजिन माना है, बी को 0 पॉइंट माना है नंबर लाइन की, और यहाँ से इस लेंथ की आर्क कट करेंगे तो वो आपका रूट 3.5 या रूट एक्स फॉर एनी रियल नंबर एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। So with this, we have done how to represent root x for any given positive real number x. ये एक एग्जाम्पल की तरह इसलिए सॉल्व किया गया जिससे कि एक वैल्यू लेके समझ में आ गया कि हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने स्क्वायर की बात करी, स्क्वायर रूट्स की बात करी है अभी। रूट एक्स जो है ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आप इसको आप फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्यूब रूट के लिए या फोर्थ रूट के लिए। अब ये कैसे एक्सटेंड होता है, अगर आप मान लीजिए कि एक, अब ये हम थोड़ा जनरलाइज वाला फॉर्म करते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि लेट ए ग्रेटर देन 0, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, ठीक है। ए जो है ये आपका रियल नंबर है एंड इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और n जो है, n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है।
तो उसमें आपके पास अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जहां पर कि इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट है, ये बहुत सिंपल तरीके से है। अगर मैं इसको हटाती हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप रूट को हटाते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता है स्क्वायर रूट तो आप इसको 1/2 में लिखते हैं, अगर यहाँ n की जगह 3 होता तो आप इसको 1/3 में लिखते हैं। इन जनरल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n वी कैन राइट दिस, इसको हटाने के लिए मैंने लिख दिया a की पावर, ठीक है। अगर मैं इसको अब इस चीज को दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, n से इधर भी मैंने सेम चीज कर दी, मैंने दोनों को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया कट के, n इंटू 1/1 मेरा कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू b की पावर n। अगर हटाना है इस n को इधर लाना है तो आप अंडर दी रूट करके, और ये n जो है वो इधर आ जाएगा। ये एक जनरल फॉर्म के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। और ये जो आपका बोला जाता है इसको आप रेडिकल साइन भी बोलते हैं, तो आप बोलते हैं रेडिकल साइन, दिस दिस सिंबल इज कॉल्ड एज अ रेडिकल साइन। रूट वाले को कैसे वो करते हैं, उसमें जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पे भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे कि आपको रूट ऑफ 9.3 रिप्रेजेंट करने को बताया जाएगा नंबर लाइन पे, तब आपको एक बार फिर से पता लगेगा कि पहले आप रूट एक्स इज एनी नंबर, जहाँ पे कि आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इसका रूट को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 3.5 के लिए किया, हम दूसरे नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ये हम लोगों ने पहले भी शायद अर्लियर क्लासेस में भी, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ए एंड बी आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स वो होते हैं विच इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए एंड बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देयर आर सर्टेन आइडेंटिटीज, सम आइडेंटिटीज फॉर दीज आइडेंटिटीज जो कि आपको सिंप्लीफाई रैशनलाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड आइडेंटिटी आपकी बोल रही है आपके पास ये डिवीजन में है तो आप इसको लिख दो रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक। थर्ड आपका है रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, आपने पहले भी पढ़े होंगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो वो ए बचेगा और बी का करेंगे तो बी बचेगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी आ गया, ठीक है। फोर्थ आपका कह रहा है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। अब इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ पे रूट ए की जगह हमने ए यूज किया हुआ है तो ए का फिर से आप स्क्वायर कर दो तो खाली ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब रूट बी इंटू रूट बी करेंगे तो खाली बी बचेगा, रूट रूट कट के बी हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी, एक ही आइडेंटिटी हो गई आपकी। फिफ्थ नंबर पे आपकी आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी। अब यहाँ पे इन्होंने बदल दिए हैं, सी एंड डी भी आपके मान लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर ही हैं यहाँ पे। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, रूट ए तो ये बन गया आपका रूट ए सी प्लस रूट ए को इससे करा तो ये बन गया रूट ए डी, फिर प्लस किया, अब बी की बारी, बी सी को करेंगे तो ये आ गया रूट बी सी और ये आ गया आपका प्लस रूट बी डी, ठीक है। तो ये आपका एक आ गया, एक आइडेंटिटी आपकी ये आ गई। और एक आइडेंटिटी आपकी बोल रही है रूट ए प्लस, ओके, तो मैं सिक्स्थ वाली यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बोल रहे हैं रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर,
पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर किया तो ए आ गया, रूट बी का स्क्वायर किया तो बी आ गया, प्लस 2ab में बस ए की जगह रूट ए लिख देंगे, इसकी जगह रूट बी लिख देंगे, और इसको ऐसे लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ ए बी। तो ये आपकी 6 आइडेंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से आप रैशनल एक्सप्रेशंस आएंगे उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़े से अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके। चलिए, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं इन्हीं को आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे अब। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं फटाफट से। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल है आपका 16th एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई करने हैं आपको एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई में जो फर्स्ट आ रहा है आपका 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू टू फर्स्ट, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू टू 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस, अब इसको इससे किया तो 2 रूट 7 आ जाएगा, प्लस रूट 7 रूट 5 अंदर ले लीजिए जो आपने किया था कि भाई रूट ए इंटू रूट बी को अंडर दी रूट ऑफ ए बी कर सकते हैं, तो 7 इंटू 5 इज 35। ये आपका एक सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड आपका बोल रहे हैं 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 को आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है। ये आ गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में, a स्क्वायर किया मैंने तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर आके 5 आ गया, तो आपका आंसर इज 20। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इसी का आ रहा है रूट 3 प्लस रूट 7 द होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3, रूट 7 का स्क्वायर किया तो 7 प्लस 2 रूट 7। अब रूट इसके अंदर आपने 7 इंटू 3 कर देना है, ये आ गया 21। ठीक है, ये हो गया आपका 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक, फोर्थ आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं, फोर्थ सिंप्लीफाई करने को बोला है, रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा, रूट 11 का स्क्वायर करके 11 आ गया और 7 रूट 7 का स्क्वायर करके 7 आ गया, तो योर आंसर इज 4। ठीक है, तो इससे हमने ये विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उन्होंने बोला है, शायद एग्जाम्पल 17 है, रैशनलाइज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय रूट 2। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये चाहिए कि ये रूट 2 जो रूट वाला रैशनलाइज करना है, आप इसको रैशनल नंबर की, आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर बन जाए। अभी ये इरेशनल है, रूट 2 इज इरेशनल, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या है रूट रूट आपके हट जाएंगे वहां से, तो ये आ गया आपका रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका रैशनल नंबर बन गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट भी कह रहा है, फिर से आपको बोला गया 1/1, अब इसमें दिया 1 प्लस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको आपका रैशनलाइज करना है आपको। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारा मेन क्या है कि हमें ये रूट वाला हटाना है सो दैट इट बिकम्स अ रैशनल। ये a प्लस बी है, अब हम इसको a माइनस बी कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होगा तो रूट 3 का स्क्वायर बन के वो 3 बन जाएगा और वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ बाय 2 माइनस रूट 3, तो ऊपर आ गया आपका 2 माइनस रूट 3। अब ये बन गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो विच इज 4 माइनस 3 आपका 1 बन गया, तो आपका आ गया 2 माइनस रूट 3। तो ऐसे आपने ये रैशनलाइज कर लिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर, ये 18 क्वेश्चन था जो अभी किया, अब क्वेश्चन 19 है, एग्जाम्पल 19 है। 5/√3 माइनस √5, ठीक है, √3 माइनस √5 है। अब यहाँ पे भी क्या है, a माइनस बी। अब यहाँ a माइनस बी है तो आप इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ जाएगा। तो आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ जाएगा। तो आप इसको 5/√3 माइनस √5 और √3 प्लस √5, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड इससे कर देते। अब ये क्या आ गया, 5√3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गई 5√5, ठीक है। चलिए, और नीचे आ गया आपका 3√3 का स्क्वायर किया आपने तो आ गया आपका 3 माइनस 5। तो ये हो गया आपका नीचे -1/2 या 5 आप इसको 5 को बाहर भी निकाल सकते हैं और √3 प्लस √5 भी लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए, इसमें भी आपको रैशनलाइज ही करने को बोला गया है, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज 1/7 प्लस 3√2, 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी का फॉर्म आ गया, अब हम इसमें a माइनस बी का करके, जिससे कि ये मेरा रूट हट जाएगा, यहाँ से आपका रूट हटेगा। तो 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√2, ठीक है। इसको आपने करना है, ऊपर तो आपका यही रहा 7 माइनस 3√2। अब क्या आया, a स्क्वायर में आ गया आपका 49 माइनस, अब b स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 और √2 हट के हो गया ये। तो आप इसको लिख दोगे 7 माइनस, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहा 49 माइनस 18, तो विच इज इक्वल टू 31। तो ये आपने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, आपने ऐसा कर दिया कि जो इरेशनल हो रहा था डिनोमिनेटर, उसको आपने रैशनल की फॉर्म में लिख दिया। So today we have discussed some of the identities. We have how to locate root x on a given rational number. We have taken an example of 3.5 and we have done some identities and we have solved some questions. And in our next exercise we will solve exercise number 1.5. Hope आपको मेरी videos पसंद आएंगी। अगर आपको videos पसंद आए तो please like, share और subscribe जरूर करिएगा। Thank you so much.